जाएगा और जहां पर सिर्फ धूल माटी यही सब रहेगा और वो सब उड़ता रहेगा बस। तो अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसा ना हो हमारा सेंट्रल स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम अनाज उगाते थे, वीट, राइस, ज्वार, कल्टीवेशन करते थे, वो सारे चीज पोल्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। देखो लग्जरी कार्स इतने लग्जरी हो जाएंगे कि लोग सोचेंगे ना कि भाई लग्जरी कार्स तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ट्रॉलीज पे ही चलो। कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे अपने नेशन के लिए, तो रोमन सिविलाइजेशन की तरह हमारा सिविलाइजेशन भी गिर जाएगा। देखोगे ना दूर से कि कोरियंस लोग अपना मर्चेंडाइज किए जा रहे हैं, तो तुम्हें याद आएगा कि भाई ये काम हमने किया हुआ है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 WB स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश बी पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट पोएम, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स जो कि पूरी फ्री है। ओके, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पोएम ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि किसने लिखा है, हमारे पोएट कार्ल डेनिस ने लिखा है इस पोएम को। अब देखो पोएम में पता क्या चलता है ना कि जो हमारे पोएट है कार्ल डेनिस, ही इज टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेचर। ऑलराइट, तो उनको लगता है कि भाई नेचर जो है ना, अगर हम उनको सेव नहीं करेंगे, अगर हम हर इंसान, अगर हर इंडिविजुअल थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता नेचर के प्रति, तो शायद हमसे कोई पावरफुल नेशन आ जाएगा और हम लोगों को डोमिनेट करके चला जाएगा। जहां पर शायद हमें लग रहा है, पोएट क्या कहते हैं कि जहां पर जिस जगह पर पहले हम थे, हमारा नेशन पहले हुआ करता था, वहां पर क्या होगा, वहां पर कोई और नेशन आएंगे, हमें ओवरकम कर लेंगे और फिर हम बस देखते रह जाएंगे कि भाई ये नेशन हमसे आगे निकल गया। ठीक है, तो पूरा पोएम में हम देखते हैं किस तरीके से जो हमारे पोएट है वो सरकास्टिकली हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रिसोर्सेज का, अपने नेचर का, अपने टेम्परेचर का, क्लाइमेटिक कंडीशंस का खुद भी ध्यान रखे। क्लियर? ओके, नाउ विल स्टार्ट अवर पोएम लाइन बाय लाइन। मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी, आप लोग को अगर पॉसिबल हो पाए तो लाइन बाय लाइन मीनिंग्स भी लिखते जाना। क्लियर? ओके, लेट्स सी। ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली गो ऑन। अब यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, तो पोएट क्या कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग कभी रुकेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं रुकेगा, क्योंकि लोग इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे नेचर को छोड़ चुके हैं पूरा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग विल बी इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो हमें पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस रहेगा। ये सॉरी, रुक जाओ। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस रहेगा, यानी कि ये जो इसका जो राइजिंग इंपैक्ट है, ये जो रैपिडली ग्रोथ कर रहा है ना, ये कम नहीं होगा कभी, ये इंक्रीज ही होता चला जाएगा। और जैसे ये इंक्रीज हो रहा है ना, जिस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है, ऐसा सिचुएशन आएगा जब हम सब हमारे नेशंस को लेकर बहुत ही डाउन हो जाएंगे और कोई दूसरा नेशन हमसे आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? देखो, एंड द ग्रेन बेल्ट्स बिगिन टू स्लाइड क्लोजर टू द पोल्स। ग्रेन्स यानी कि वो चीजें, जैसे मान लो सपोज कर लो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो ग्रेन्स जो थी, यानी कि जो वीट है, राइस है, ज्वार है, जो क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं ना, तो ये जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते थे, ये क्या करेंगे, अपने आप को और बेटर तरीके से ग्रोथ करवाने के लिए जो फार्मर्स है, जो कल्टीवेशन करते हैं, तो वो सोचेंगे भाई कि ठीक है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो मेरे इस लैंड पे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सही से मेरा क्रॉप कल्टीवेट नहीं हो रहा है, तो लोग शिफ्ट करेंगे, व्हिच विल बी कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो वो शिफ्ट करेंगे ना जब भी, तो वो जाएंगे उस जगह पर, उस इलाकों पर जो कि पोल्स से बहुत ही क्लोजर होगा। अगर कोई भी इंसान ग्रेन्स को कल्टीवेट करने के लिए पोल्स के क्लोजर जाता है, तो वो उसको एक क्लाइमेटिक कंडीशन देता है जिस तरीके से राइस या व्हीट हो वो ग्रोथ हो सके। बट अगर हम इस जगह पे सिचुएशन जहां पे भी सिचुएटेड है, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, अगर हम शिफ्ट नहीं होंगे तो पूरे इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं सब भूखमरी से मर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई क्रॉप्स अच्छे से कल्टीवेट हो, हमारे खाना, हमारा अनाज अच्छे से उगे, तो हमें पोल्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये है ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी पोल्स। ठीक है, ओके। The plain states will be abandoned as giant dust bouts. Plain states यानी कि जो सेंट्रल स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। क्लियर? तो पोएट क्या कहते हैं, ये जो सेंट्रल स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, तो यहां पर ऐसे हो जाएंगे ना कि अगर हम
ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बचाते, अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं, तो ये जो सेंट्रल स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, ये एक बंजर जमीन हो जाएगा, यानी कि इट विल बी एन एम्प्टी लैंड। तो ये ना एक खाली जमीन हो जाएगा और जहां पर सिर्फ धूल, माटी, यही सब रहेगा और वो सब उड़ता रहेगा बस। तो अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसा ना हो हमारा सेंट्रल स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो क्या करो, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अगर नहीं उठाओगे तो सेंट्रल स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या होगा, लोग वहां से चले जाएंगे, लैंड जो है वो बंजर हो जाएगा, यानी कि खाली जमीन हो जाएगा जहां पर सिर्फ धूल मिट्टी बचे होंगे और जो कि उड़ उड़ कर सब जमीन को खाली कर रहे होंगे। क्लियर? यहां तक आई होप क्लियर है। देखो, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका विल ज्वाइन द न्यू ग्रेट पावर्स। अब देखो वो क्या कहते हैं, ये जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका यानी कि दो शहर का नाम बोला गया है, दो कंट्रीज का नाम बोला गया है। अब यहां पे क्या देखो, इनके पास 2 ग्रेट पावर्स है, तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड 2 ग्रेट पावर्स है। अगर हम ग्रेट पावर्स को ज्वाइन कर दे तो हम उनसे मदद ले सकते हैं, राइट? तो अगर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को हम ज्वाइन कर लेते हैं, इवन इफ वी प्ले them off against each other for more aid, we will still be poor than we are now। अब देखो पोएट तुरंत क्या बोलते हैं, क्या सोच रहे हो कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जब ग्लेशियर्स यानी कि जो हिमालय पिघलेगा इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जब वो पिघलेगा तो जमीन नीचे दिखेगा तुम्हें। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो 2 कंट्रीज है बड़े बड़े, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, जब वहां की हिमालय पिघलेंगे, जब पर्वत पिघलेगा और जो पानी से वो पूरा जमीन को साफ करेगा, तो नीचे से क्या निकलेगा बाहर, जमीन, और तुम उस जमीन पे क्रॉप्स कल्टीवेट कर पाओगे। तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम उस बड़े बड़े ग्रेट पावर से एड लो, यानी कि हेल्प लो। तो ये चीज जान लो भाई। फिर देखो पोएट सरकास्टिकली बोलते हैं, तो ये चीज जान लो, अगर तुम उससे भी हेल्प ले लोगे ना, इवन इफ वी प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम उससे भी हेल्प ले लेते हैं फॉर मोर एड, बेटर हेल्प के लिए, वी विल स्टिल बी पुअरर देन वी आर नाउ, हम लोग फिर भी क्या होंगे, गरीब ही होंगे। अभी जो है ना उससे भी गरीब ही होंगे हम लोग। तो पोएट देखो पूरे सिनेरियो में क्या बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। एंड द ग्रेन बेल्ट्स, और जो हम अनाज उगाते थे, व्हीट, राइस, ज्वार, कल्टीवेशन करते थे, वो सारे चीज पोल्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पोएट क्या बोलते हैं, और ये जो सेंट्रल स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, अगर वहां पे क्रॉप्स कल्टीवेट होना बंद हो जाएगा, ये जो ग्रेन्स अगर वो कल्टीवेट होना बंद हो गया, तो वहां की जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी, खाली जमीन, वेस्ट लैंड हो जाएगा, जहां पर सिर्फ डस्ट बाउल्स जो है वो धूल उड़ेंगे हर जगह। अनदर में वो क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब उसके हिमालय से जब वो पिघलेगा तो जो पानी गिरेगा उधर और वो जमीन को खाली कर देगा, और तब तुम्हें एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन मिल जाएगी। तो ये चीज जान लो भाई, अगर हेल्प भी ले लोगे ना फिर भी तुम पुअरर ही रहोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझ में क्या आता है कि पोएट हमें सरकास्टिकली जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब जाग जाओ, अब लेट हो चुका है, ठीक है। देखो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, लाइफ विल बी डिफरेंट, गुड टेलाइबल लैंड सो डियर। अब देखो क्या बोलते हैं पोएट हमारे, ये जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है ना, जो पेड़ पौधा आप देख रहे हो, ये अब आपको सेम नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल सा सोचो कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, लोग का जमीन खाली हो रहा है, उनको लग रहा है कि इस जमीन पर अच्छा कल्टीवेशन नहीं हो सकता, तो लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह देखेंगे ना कि भाई कहीं और जगह हम कल्टीवेशन कर लेते, क्या पता वहां पे हो जाए। तो ये जो वेस्ट ट्रीज है जिसका कोई काम नहीं है, ऐसे पेड़ पौधे जिसका कोई काम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, उस ट्रीज को काट देंगे और वहां पे क्या लगाएंगे, वो ट्रीज लगाएंगे जो ट्रीज हमें अनाज उगा के देगा। तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, पोएट क्या कहते हैं, ये जो लाइफ है ना, ये जो दुनिया है, ये तुम्हें सेम नहीं लगेगी, ठीक है, ये तुम्हें बिल्कुल भी सेम नहीं लगेगी। गुड टेलाइबल लैंड सो डियर, बट ये क्या होगा, यहाँ पर जो एक्चुअल पेड़ पौधा है उनको हटाकर वो पेड़ लगाया जाएगा जिस पेड़ से तुम्हें अनाज मिल सके, ठीक है। The suburbs will give away to farms the cities। अब देखो suburbs का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारा ये घर है और ना कुछ जगह ऐसे होते हैं जिस जगह पर ना लॉन, जो एक लॉन होता है ना, लॉन क्या होता है कि आपका घर के बाहर थोड़ा और जमीन है, जिस जमीन पे आपका घर नहीं है बट खाली जगह है, वहां पे आप टेबल चेयर लगा सकते हो, पेड़ पौधा उगा सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो, वहां पे कुछ आप सीसॉ लगा सकते हो। तो वो होता है हमारा रेसिडेंशियल एरिया। याद रखो सबब्स का मतलब क्या होता है, रेसिडेंशियल एरिया, जो हमारे घर के बाहर होता है, ठीक है। तो पोएट क्या कहते हैं, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जो सबर्ब्स है,
क्या लिखा देखो, विल गिव अवे टू फार्म्स द सिटीज। अब ना यहाँ पे क्या होगा कि जहां पर तुम अच्छे अच्छे पेड़ देखते थे वहां पे अब उसको काट कर वो लगाया जाएगा जिससे तुम्हें अनाज मिल सके। और तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे पास जो रेसिडेंशियल एरियाज है ना, तुम्हारे घर के जगह बाहर जो जगह है जहां पे तुम पेड़ लगाते हो, प्लांटिंग करते हो अच्छे अच्छे, वहां पर ऐसा सिचुएशन आएगा कि तुम्हें वो हटाकर क्रॉप्स के लिए पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो वो जो सबर्ब रीजन है तुम्हारे घर के बाहर वहां पर तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे पौधा उगाओगे जिससे तुम्हें अनाज मिल सके। तो वहां पे लोग क्या इंडायरेक्टली बता रहे हैं हमारे पोएट कि जहां पर ऐसा होता है ना कि लोग फ्लावर्स उगाते हैं, फूल उगाते हैं, तो वहां पर लोग क्या करेंगे, फूल नहीं उगाएंगे। अब वहां पर वो उगाएंगे प्याज का पेड़ उगाएंगे, धनिया का पेड़ उगाएंगे, मिर्ची का पेड़ उगाएंगे, ताकि उनको अनाज मिल सके। क्योंकि उन्हें अनाज तो वहां से नहीं मिला जहां से मिलता था, तो लोग क्या करेंगे, अपने आप का भरण पोषण करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, खुद ही से कल्टीवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिल अप अगेन विद पीपल टू पुअर टू ओन कार्स। और फिर वहां पर ऐसे लोग भर जाएंगे, इतना गरीबी छाएगा कि लोग अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, वॉकिंग टू वर्क और क्राउडिंग ऑन ट्रॉलीज। तो वहां पर देखो लग्जरी कार्स इतने लग्जरी हो जाएंगे कि लोग सोचेंगे ना कि भाई लग्जरी कार्स तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ट्रॉलीज पे ही चलो। काम करने जाना है तो लग्जरी कार्स को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे, क्योंकि हमारा सारा पैसा कहां जा रहा है, खुद के अनाज उगाने में, राइट। तो क्या कहते हैं कि ट्रॉलीज पे जाना पड़ेगा हमें काम करने। वी विल मूव डाउन स्ट्रीट्स लाइन विद प्रैक्टिकल नट ट्रीज। अब वो क्या बोलते हैं कि हम लोग मूव डाउन करेंगे, यानी कि जहां पर नट ट्रीज होता था ना जहां प्रैक्टिकल नट ट्रीज हुआ करते थे वहां अब नट ट्रीज नहीं होगा, वो मूव डाउन यानी कि काट दिया जाएगा। वहां पे जहां पे तुम्हें एल्म्स या ओक्स की ट्रीज दिखते थे, ये ट्रीज का नाम है। ठीक है, जहां पे तुम्हें एल्म्स और ओक्स के जैसे ट्रीज दिखते थे वहां पे तुम्हें क्या दिखेगा, वेजिटेबल्स क्राउडिंग द फ्रंट लॉन्स। जहां पे तुम उगाते थे ना अपने रेसिडेंशियल एरिया में, फ्लावर्स उगा लिए, राइट, एल्म्स या ओक्स का ट्रीज लगा लिए, वहां पे तुम्हें अब ये सब नहीं मिलेगा। तुम इसे क्या करोगे, काट फेंकोगे, तुम्हें ये सब वहां पे नहीं मिलेगा। तुम क्या करोगे, तुम वहां पे वेजिटेबल्स ग्रो करोगे। अपने फ्रंट लॉन्स में तुम्हें वेजिटेबल्स ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें वहां पर अन्न लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टैक्स बेस विल बी टू स्मॉल टू सपोर्ट द पब्लिक बिल्डिंग्स। अब देखो पैसा नहीं है किसी के पास, राइट, तो किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो टैक्स भरे गवर्नमेंट को, है ना। तो वहां पे पोएट क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास अगर पैसा ही नहीं होगा, तुम गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं पे कर पाओगे। गवर्नमेंट कैसे चलता है, जो गवर्नमेंट है हमारी वो कैसे चलती है, हम जो टैक्स पे करते हैं उससे चलती है, राइट। तो इतना कम पैसा होगा ना, गरीबी इतना छाया होगा कि गवर्नमेंट को हम टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, और टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी हमारे लिए, पब्लिक बिल्डिंग्स यानी कि लाइब्रेरीज, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट एरियाज कैसे बनाएगी हमारे लिए, गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी ना। तो वही पोएट कहते हैं कि हमें हमारे अंदर इतना गरीबी छाया होगा ना कि लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेंगे और गवर्नमेंट हमारे लिए पब्लिक बिल्डिंग्स बना नहीं पाएगी। ठीक है, वी विल हैव टू डोनेट आवर्स आफ्टर वर्क ईच वीक टू रेक द लॉन ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल। अब देखो पोएट क्या बोलते हैं, वी यानी कि हम सबको बता रहे हैं कि भाई मेरे साथ साथ आप लोग सभी को बता रहे हैं पोएट कि वी विल हैव टू डोनेट। हम इंसान हैं, गवर्नमेंट भले ही जितनी बड़ी बड़ी काम कर रही है, आप बहुत अमीर हो, आप बहुत ही इज्जतदार हो, बट हम ही हैं जो सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। तो हमें अपने जो भी काम हम कर रहे हैं, जो काम भी फलाना ढिमकाना जो भी काम करते हो, उस काम के बाद एक एक घंटे निकाल के उस जगह पर काम करो जिस जगह पर हमें ऐसा लगता हो कि अगर हम अभी यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो हमें फ्यूचर में हमारे नेशन को लॉस होने वाली है। तो पोएट क्या कहते हैं, हमें खुद जाकर इंडिविजुअली अपने सोशली हेल्प करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ फेस हमें ना करना पड़े। यहाँ पर एक चीज याद रखो कि पोएट जो है ना वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, तो वो लोगों को पहले से ही वार्न करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, टू रेक द लॉन ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल। तो वो क्या कहते हैं, देखो एक काम करो, देखो यहाँ पे ना छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है कि हर इंसान जाके खुद ही लाइब्रेरी या हॉल्स में झाड़ू लगाए, खुद ही जो पत्ते गिरे हुए उसको झाड़ू लगा के हटाए। बट यहाँ पर बात झाड़ू लगा के पत्ते हटाने की नहीं है, बहुत ही डीप मीनिंग है। यहाँ पे लिखा तो है कि भाई इंडिविजुअल को जाना पड़ेगा, जो लॉन्स में जो लाइब्रेरी में पत्ते गिरे हुए उसको झाड़ के हटाना पड़ेगा, बट यहाँ पर बात सिर्फ
पत्ते झाड़ने की नहीं है, बात किस चीज की है कि भाई इंडिविजुअली काम करो। आपको अगर दिख रहा है कि भाई ये काम आप कर सकते हो इंडिविजुअली, जिससे आपका जगह साफ होगा, आपकी जगह जो पब्लिक बिल्डिंग्स है वो और अच्छे हो जाएंगे, तो प्लीज उसको करो। वरना क्या होगा, रोमन सिविलाइजेशन में जिस तरह से उन लोगों ने बहुत ही नजरअंदाज किया था चीजों को, तो उनका सिविलाइजेशन पूरा गिर चुका था, हमारा भी वैसे ही गिर सकता है। ठीक है, देखो, टू टक पॉइंट द चिमनी ऑफ द फेडरल बिल्डिंग, तो ये दो काम करो। ठीक है, इफ वी डोंट वांट द प्लेस टू फॉल लाइक टेम्पल्स इन रोम, अगर चाहते नहीं हो ना कि रोम की तरह हमारा भी टेम्पल्स गिरे, हमारा भी सिविलाइजेशन गिर जाए, तो प्लीज इंडिविजुअली उठो और खुद ही से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। क्लियर? डोंट वांट शिप टू ग्रेज इन आवर स्क्वायर्स एज दे ग्रेज इन द फोरम फॉर 1000 years। तो क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो कि जमीन पे अगर सफाई वगैरह नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, उसमें उस जमीन पर ग्रासेस उग जाएंगी, पेड़ पौधा उग जाएगा, और फिर वहां पे कौन आ जाएगा, शीप आके वहां पे रहेगा। तो हमें पोएट क्या कहते हैं इनडायरेक्टली, कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे अपने नेशन के लिए, तो रोमन सिविलाइजेशन की तरह हमारा सिविलाइजेशन भी गिर जाएगा, और वहां पर लंबे समय तक शिप लोग रहने आ जाएंगे, जैसे उस वक्त रहने आए थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। With a little effort, the country will go on. थोड़ा एफर्ट डालो ना, सब लोग थोड़ा काम करो। So what if we have lost our high place to stronger Carthages? अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पे sarcastically बोल रहे हैं पोएट हमें, देखो भाई हमें ना ये कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो कि क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं ना, मत करो काम, अगर नहीं करना है मत करो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई दूसरा नेशन आएगा हमसे आगे बढ़ जाएगा, और फिर अपने आंखों से देखते रहना कि भाई वो तो स्ट्रांगर हो गया, हम तो गरीब हो गए, हम तो नीचे चले गए, और वो हमारे ऊपर अब डोमिनेट कर रहे हैं। ये देखना चाहते हो? नहीं ना, तो काम कर लो, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ठीक है, क्या हो गया अगर हम लॉस्ट कर गए, तो अगर हम हार गए तो, और हमारा जो हाई प्लेस जहां पे हम पहले थे, हम इतने नीचे आ गए कि हमारे प्लेस को किसी और ने ले लिया। ठीक है, whose far-flung fleets will be loaded with the merchandise cheaper than ours. We will be glad to watch from the beach. अब देखो क्या बोलते हैं, मजा आएगा ना तुमको, खुशी होगा ना बहुत, कि हम जो ये बड़े बड़े ट्रेडिंग करते थे, ट्रेड कॉमर्स करते थे, हमारा जो बड़ा बड़ा शिप जाता था ट्रेड कॉमर्स करने के लिए, जाता मतलब लोड करता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था बड़े बड़े शिप से, बड़े बड़े क्रूज से, तो वहां पे क्या कहते हैं कि ये जो हम लोग करते थे ना मर्चेंडाइज, ये जो फार फ्लंग फ्लीट्स जो हम लोग करते थे, वो क्या होगा, हमसे भी अच्छे से कोई कर रहा होगा, तब तुम्हें मजा आएगा। देखो, वी विल बी ग्लैड टू वॉच फ्रॉम द बीच, और फिर खुश हो जाना, खुश होना कि भाई चलो हम लोग कभी ये काम किया करते थे, देखो आज ये काम ये कर रहा है ना, क्या करेंगे हम, यही करेंगे ना कि हाँ ये तो काम हम क्या करते थे, हम कितना अच्छा हमारा मर्चेंडाइज हुआ करता था, बट अब हम तो नहीं करते ये, क्योंकि हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। ठीक है, तो पोएट क्या कहते हैं, अगर चाहते हो कि कोई तुमसे आगे बढ़ जाए, कोई चीपर प्राइसेस में चीपर तरीके से अपने आप को आगे लेके जाए, तो रहने दो, चाहते हो ऐसा नहीं हो तो काम करना शुरू कर दो। ठीक है, एज द लाइट्स फ्रॉम कोरियन एंड मार्मर्स पास ऑन देयर एंडलेस पेट्रोल्स अराउंड द वर्ल्ड, और जब देखोगे ना दूर से कि कोरियंस लोग अपना अपना मर्चेंडाइज किए जा रहे, तो तुम्हें याद आएगा कि भाई ये काम हमने किया हुआ है, और हमारी जगह पर अब कोई स्ट्रॉन्गर नेशन आ चुका है जो हमें ओवरकम करके आगे बढ़ रहा है। क्लियर? लेट देम हैव द लिटिल टाइम इन द सन, कोई बात नहीं, पहले हम थे उजाले में, पहले हम थे पावरफुल नेशन, बट अब हम नहीं है, हमारी जगह पे कोई और है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और नेशंस को भी सन का रेज लेने दो, यानी कि किसी और नेशंस को भी आगे बढ़ने का मौका दो। तुम तो थे ना पावरफुल नेशन, बट तुम अब नहीं हो, तुम्हारी जगह पे कौन है अब, कोई और तुम्हारी जगह पे। ठीक है, we will say to ourselves as we begin to sway to the strains of our native beach band, ignoring the hits from the Arctic on the radio, और हम खुद को कहेंगे, खुद को बोलेंगे हम कि हाँ भाई कभी हम भी ऐसा किया करते थे, बट हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे इग्नोरेंस लेवल की वजह से ये सब कुछ खराब हो गया, और हमसे ये सब कुछ ले लिया गया, और हम इतने डाउन हो गए कि लोग आगे बढ़ गया, नेशन आगे बढ़ गया, और वो हमें ओवरकम कर चुके हैं। जहां हम पावरफुल थे ना, पावरफुल जहां पे हम पहले थे वहां पे अब हम नहीं है, वहां पे पावरफुल अब कोई और हो गया है। ठीक है, देखो पोएम कितना अच्छा था, मतलब पोएट यहाँ पे हमें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सरकास्टिकली बहुत कुछ समझा के जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ तो पोएम खत्म हुआ है, बट हम पढ़ लेंगे समरी ऑफ द पोएम। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ पोएम दैट वार्न्स अस अबाउट द ग्रोइंग डेंजर ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें भाई वार्न कर रही है ना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन कितना फैल रहा है। राइट, पोएट एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, ये जो पेड़ का कटना फटना जो भी चलता है,
इंडस्ट्रियल डेवलप जो हो रहा है, इससे क्या होगा, इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज होगा और ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। अब ये जो गैसेस है वो सन्स के हीट से ट्रैप होता है और एक ब्लैंकेट बन जाता है अराउंड दी अर्थ। मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहा है ना, तो ये एटमॉस्फेयर ट्रैप कर ले रहा है और अर्थ पे ना एक मोटा सा थिक सा ब्लैंकेट बना दे रहा है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप्ड हीट, और इस ट्रैप्ड हीट की वजह से अर्थ जो है वो दिन के दिन और हॉटर होते जा रहा है। पोएट को डर लगता है कि अगर ये कंटिन्यू होते गया तो एनवायरमेंट जो है ना बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज हो जाएगा। द पोएम डिस्क्राइब्स कुछ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे देखो कौन सा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज है। पहला क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स। दूसरा क्या है, सी लेवल्स का राइजिंग। थर्ड क्या है, क्लाइमेटिक चेंज। फोर्थ क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब वो क्या कहते हैं, सॉरी फिफ्थ भी है, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड फ्यूचर जनरेशन। पोएट ये रीडर्स को, मतलब हम सबको कहते हैं ये चीज कि भाई जाग जाओ, अब जाग जाओ और इमीडिएट एक्शन लो। हमारा एनवायरमेंट खतरे में है, इसके लिए कुछ इमीडिएट एक्शन तुम्हें लेना चाहिए। फटाफट से एक्शन लो, उठ जाओ अब। और वो हमारे अर्थ को स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई हमारा जो ये अर्थ है ना, ये इकलौता हमारे लिए कंट्री है, हमारे लिए घर है। अर्थ ही हमारा सिर्फ घर है। एंड इफ वी डू नॉट एक्ट नाउ, अगर हम इस पे अभी काम नहीं करेंगे तो सून क्या होगा, ये सब कुछ इनहैबिटेबल हो जाएगा। और पोएम एंड करता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है और सबको ये अर्ज करते हैं कि भाई प्लांट करो ट्रीज और पोल्यूशन को रिड्यूस करो और प्लानेट को सेव करो। तो हमें पोएट क्या बताते हैं, प्लांट ट्रीज, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड सेव द प्लांट। तो ये था हमारा समरी ऑफ द पोएम ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय कार्ल डेनिस। ओके, अब पढ़ेंगे थीम। पोएम ग्रीन हाउस इफेक्ट डील्स विद द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। तो बताते हैं कि भाई किस तरीके से जो एक्टिविटी है वो हमारे एनवायरमेंट पे खराब कर सकती है। It highlights how pollution, deforestation and greenhouse gases emission are causing global warming, leading to climate change and destruction of nature। तो बता दें क्या है हमें कि भाई किस तरीके से pollution, deforestation, greenhouse gases, emissions are causing global warming, leading to climate change and destruction of nature। अब पोएट हमें ये एम्फोसाइज करती है कि ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइसिस के, और ये अर्ज करती है कि भाई इसके खिलाफ हमें एक्शन लेनी चाहिए। द सेंट्रल थीम इज द अर्जेंट नीड फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेंट्रल थीम क्या है, लास्टली बार बहुत अर्जेंटली नीड क्या है कि भाई हमें अर्जेंटली अपने एनवायरमेंट को देखना है और अवेयर होना है कि भाई हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए इस अर्थ के तरफ। क्लियर? पोएम बहुत ही ईजी था भाई। एक काम कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो क्योंकि सिलेबस हमारा हो गया खत्म 12 WB स्टूडेंट्स का, ठीक है। बट ध्यान रहना, ये बात ध्यान रखना कि अब करवाऊंगी आप लोगों को लाइव क्लासेस जिसमें इंडिविजुअली हर स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपको डिस्कस करवा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।